गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। जो लास्ट क्लास थी उस लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे थे, विद्युत धारा पढ़ रहे थे। विद्युत धारा भी कह सकते हैं और विद्युत परिपथ भी कह सकते हैं। इसमें हमने पढ़ा था कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत धारा घनत्व क्या होता है। इसमें हमने ये कहा था कि जो आवेश प्रवाह की दर होती है उस आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। जो आवेश प्रवाह की दर थी उस आवेश प्रवाह की जो दर थी उसे हमने क्या कहा था, विद्युत धारा कहा था। और जो विद्युत धारा का मात्रक होता है, विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वह होता है एम्पीयर होता है या कूलम प्रति सेकंड होता है। ठीक है, इसके पश्चात हम पढ़ेंगे अपवहन वेग। हम पढ़ेंगे आगे अपवहन वेग। देखो अपवहन वेग क्या होता है। जैसे कि ये मान लो चालक है, ठीक है, ये कोई चालक है। इस चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन बाह्य विद्युत क्षेत्र, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में टक्कर करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो इसमें दो सिरे हो गए, ये प्लस धनावेश सिरा हो गया और ये ऋणावेश सिरा हो गया, ठीक है। इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है। जब इलेक्ट्रॉन होंगे तो इलेक्ट्रॉन बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में क्या करेंगे, टक्कर करेंगे। और टक्कर करते हुए जिस औसत वेग से धनावेश के सिरे पर पहुंचते हैं उस औसत वेग को F क्यों ही हो गया, और बल हो गया विद्युत बल। और ये जिस टक्कर करते हुए जिस औसत वेग से धनावेश के सिरे पर पहुंचते हैं उस औसत वेग को कहते हैं अपवहन वेग कहते हैं, ठीक है। इस अपवहन वेग में ऐसे कहें कि प्रत्येक चालक में जो अपवहन वेग होता है उस अपवहन वेग में हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उस इलेक्ट्रॉन पे क्या लगता है, विद्युत बल लगता है। हम ये कहें कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो m है और त्वरण a मान के चले, रैखिक त्वरण a माने, तो इस पर जो बल लगेगा उस बल का जो मान होगा, दो मान होंगे इस बल के। एक तो इसमें विद्युत बल लगेगा और दूसरा इसमें रेखीय बल कहें, यांत्रिक बल कहें। तो पहला तो हम कह सकते हैं F बराबर Q इंटू ई, और Q किसका है, इलेक्ट्रॉन का। तो F बराबर हो गया E इंटू कैपिटल ई, समीकरण नंबर 1 हो गया। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m व त्वरण a हो तो यांत्रिकी बल कितना होगा, यहां लिखेंगे यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m व त्वरण a हो तो यांत्रिक बल का मान क्या हो जाएगा, F बराबर m, समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब हम इस समीकरण 1 जो विद्युत बल है, ये कौन सा बल है, विद्युत बल, और समीकरण नंबर 2 जो यांत्रिक बल है, इन दोनों समीकरणों से देखो ये भी बल है और ये भी क्या है, बल है। तो यहां हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से क्या हो गया,
E इंटू ई बराबर m इंटू ए हो गया। ठीक है, यहां पर E इंटू ई, ये इस पे क्या लगेगा, माइनस लगेगा। क्यों? क्योंकि ये इस पर जो विद्युत बल लगता है बाह्य विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्या लगता है, बल लगता है, या विपरीत दिशा में विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल का क्या करता है, ये अनुभव करते हैं। यहां से जो हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 से फॉर्मूला प्राप्त किया है, यहां से ए का मान निकालेंगे, ए बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ई कैपिटल ई बटे स्मॉल एम। समीकरण नंबर इसको मैंने क्या मान लिया, 3 मान लिया। अब समीकरण 3 में हम ये कहेंगे कि चालक में जो उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जब अन्य कणों से या इलेक्ट्रॉन से टक्कर करते हैं तो उस टक्कर के दौरान अपनी ऊर्जा अन्य आयनों पर मुक्त कर देते हैं और पुनः धन सिरे की ओर क्या करते हैं, गति करते हैं। तो जब ये गति करेंगे, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, टक्कर करेगा, और या ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से टक्कर करेगा, ये इससे करेगा। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन टक्कर करते हैं, टक्कर के दौरान ये क्या करते हैं, अपनी, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से टक्कर करता है तो ये अपनी संपूर्ण ऊर्जा इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, प्रदान करेगा। और जब संपूर्ण ऊर्जा इस इलेक्ट्रॉन को प्रदान करेगा, प्रदान करने के पश्चात ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये किसकी ओर गति करता है, धनावेश की ओर गति करता है। जब ये धनावेश की ओर गति करेगा तो गति के समीकरण लगेंगे, तो हम लिखेंगे अतः गति के प्रथम समीकरण से क्या हो गया, v बराबर u प्लस ए टी। अब यहां से देखो हम किसका मान निकाल सकते हैं, ए का मान निकाल सकते हैं। ए का मान कैसे ज्ञात करेंगे, देखो u क्या है, इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग। अब इलेक्ट्रॉन का जो प्रारंभिक वेग होता है उसको हम क्या मान लेंगे, u बराबर 0 मीटर प्रति सेकंड मान लेंगे। मतलब प्रारंभ में जो इलेक्ट्रॉन था वो क्या था, स्थिर था। तो यहां से हम लिखेंगे v बराबर a गुणा टी, तो a बराबर v अपॉन टी, समीकरण नंबर 4। देखो समीकरण 4 और समीकरण 3 इन दोनों से यहां लिखेंगे समीकरण 3 व 4 से क्या हो जाएगा, v अपॉन टी बराबर माइनस ई कैपिटल ई बटे m। ये हमने यहां से क्या निकाल लिया, इन दोनों से ये मान पुट कर दिया। अब इन दोनों से हमने मान पुट किया तो v क्या है, इलेक्ट्रॉन का वेग है, और t क्या है, समय है। ये t भाग में है, इसमें क्या था, गुणा में हो जाएगा, तो क्या बन गया, v बराबर माइनस ई कैपिटल ई बटे m गुणा t। जहां हम ये कहें कि इस सूत्र से हमने क्या निकाल, देखो v बराबर तो क्या हो गया, v ऑफ d हो गया, और t बराबर क्या हो गया, टो हो गया। तो क्या v ऑफ d इक्वल्स टू माइनस ई कैपिटल ई बटे m इंटू टो। इस यही क्या कहलाता है, अपवन वेग का सूत्र कहलाता है। इसमें ये जो ऋणात्मक चिन्ह है, ये ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि अपवन वेग विद्युत क्षेत्र जो है उस विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होता है। या ऐसे कहें कि यह ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि अपवन वेग की दिशा बाह्य विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में है। ठीक है, तथा जहां E क्या है, इलेक्ट्रॉन का मान है, कैपिटल E क्या है, विद्युत क्षेत्र का मान है, और टो विश्रांति काल है, और m क्या है, द्रव्यमान है।
अब ये विश्रांति काल होता क्या है? जो इलेक्ट्रॉन क्रम से क्या कर रहे थे, टक्कर कर रहे थे, ये इलेक्ट्रॉन इससे टक्कर कर रहे थे और फिर अगला इससे टक्कर करेगा, अगला इससे टक्कर करेगा। तो दो जो इलेक्ट्रॉन थे, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के मध्य क्रमागत टक्कर होती है। तो उस क्रमागत टक्कर के मध्य लगा जो समय होता है, उस समय को हम कहते हैं विश्रांति काल कहते हैं। इस विश्रांति काल दो को हम अब इसको हम ये कह सकते हैं कि ये विश्रांति काल हो गया, ये द्रव्यमान हो गया, ये इलेक्ट्रॉन का मान हो गया। तो हम ये कहेंगे कि अपवन वेग का मान इन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिकल फील्ड। जो अपवन वेग होता है, इस अपवन वेग का मान सदैव विद्युत क्षेत्र के मान पर निर्भर करता है। ठीक है, देख लीजिए आप इसके एक बार, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखिए, आगे हम पढ़ेंगे अपवन वेग व विद्युत धारा में संबंध। अपवन वेग व विद्युत धारा में संबंध। हमने एक चालक लिया, उस चालक को हमने परिपथ में जोड़ दिया। E बराबर हो गया F अपॉन क्यू, या ऐसे कहें F बराबर Q इंटू E हो गया। इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है जिनका औसत वेग है V ऑफ D इक्वल टू माइनस E कैपिटल E अपॉन M इंटू विश्रांति काल है। प्लस धन सिरा है, ऋण सिरा है। इसमें जो धारा का प्रवाह होता है वो सदैव धन सिरे से ऋण सिरे की ओर प्रवाहित होती है। ये भी धन सिरा हो गया और ये भी क्या हो गया, ऋण सिरा हो गया। अब इस जो ये अपवन वेग है, इस अपवन वेग में जो इस चालक की लंबाई है, वो चालक की लंबाई हम लेके चल रहे हैं L लंबाई लेके चल रहे हैं। और ये मान रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, जो चालक में औसत वेग या अपवन वेग से क्या करते हैं, गति करते हैं। हम ये माने कि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन V ऑफ D वेग से विद्युत क्षेत्र के धन सिरे की ओर गति करते हैं, और ये कहें कि यदि चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या n हो तो संपूर्ण आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। आयतन इसका V मान लेंगे तो क्या हो गया, संपूर्ण आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैपिटल N बराबर स्मॉल n इंटू V। समीकरण नंबर क्या हो गया, 1 मान लिया। ये एकांक n क्या है, एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की
संख्या है। ठीक है, अब ये कहें कि यदि चालक की लंबाई L व क्षेत्रफल कैपिटल A हो तो आयतन V बराबर A इंटू L होगा। अतः समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, कैपिटल N बराबर स्मॉल n गुणा A इंटू L, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब भाई आवेश है तो एक आवेश पर आवेश का मान कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान E होता है। तो ये कहें कि मुक्त इलेक्ट्रॉन का आवेश E हो तो यहां लिखें यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन का आवेश E हो तो संपूर्ण आयतन पर कुल आवेश क्यों बराबर क्यों बराबर N इंटू E इंटू A इंटू L, समीकरण नंबर 3 हो गया। ठीक है, अब ये कहें कि यदि इलेक्ट्रॉन V ऑफ D वेग से t समय में L दूरी तय करते हैं तो समय क्या होगा, यदि इलेक्ट्रॉन V ऑफ D अपवन वेग से t समय में अपवन वेग से L दूरी तय करते हैं तो अपवन वेग समय क्या हो जाएगा, स्मॉल t बराबर क्या बन गया भाई दूरी बटा चाल हो गया तो L बटा V ऑफ D हो गया। समीकरण नंबर 4 हो गया। अब विद्युत धारा की परिभाषा से क्या बन गया, I बराबर Q अपॉन T हो गया। अब Q का मान तो रखेंगे समीकरण नंबर 3 से, T का मान समीकरण नंबर 4 से, क्या बन जाएगा, I बराबर NEAL बटे V ऑफ D। LCL क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या बन गया, I बराबर NEAA V ऑफ D। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि विद्युत धारा का जो मान है वो अपवन वेग के क्या हो गया, समानुपाती हो गया। अब ये कहें इसे समीकरण नंबर दे देंगे हम 5 और लिखेंगे I समानुपाती है V ऑफ D के है। ठीक है, अब हम इसमें ये कह सकते हैं कि चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या व चालक का कार्यक्षेत्र पर नियत हो तो अपवन वेग धारा घनत्व से क्या होगा, अपवन वेग व धारा घनत्व में संबंध देखेंगे तो क्या हो जाएगा, J बराबर I अपॉन A होता है। अब I का मान पुट कर देंगे अपन तो J बराबर NEA V ऑफ D बटे A से कैंसिल तो J इक्वल्स टू NE V ऑफ D।
धारा घनत्व का जो मान है वो भी अपवन वेग के क्या होगा, समानुपाती होगा। तो ये तो क्या हो गया, ये तो हो गया धारा घनत्व व अपवन वेग में संबंध हो गया। और ये क्या हो गया, विद्युत धारा व अपवन वेग में संबंध हो गया। देख लीजिए इसकी एक बार। हो गया। आगे हम पढ़ेंगे गतिशीलता। गतिशीलता क्या होती है, देखो, किसी एकांक विद्युत क्षेत्र में मुक्त इलेक्ट्रॉन के किसी एकांक विद्युत क्षेत्र में मुक्त इलेक्ट्रॉन के अपवन वेग को गतिशीलता कहते हैं, को गतिशीलता कहते हैं। इसे म्यू द्वारा क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। ये एक धनात्मक राशि होती है और इसकी जो इकाई होती है ये मीटर स्क्वायर प्रति विभव इंटू सेकेंड होती है। इसकी जो विमा होती है वो m-1 L0 T2 A1 के बराबर होती है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन के अपवन वेग व आरोपित विद्युत क्षेत्र के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। इसे म्यू द्वारा व्यक्त करते हैं। हम इसको लिख दिया म्यू बराबर v ऑफ d बटे e। तो म्यू बराबर ये हो गया माइनस ई इंटू कैपिटल ई टो बटे m बटे e। तो देखो ई से कैंसिल हो गया, तो म्यू बराबर बचेगा माइनस ई इंटू टो बटे m। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे गतिशीलता व विद्युत अपवन वेग में संबंध, गतिशीलता व विद्युत धारा में संबंध। देखो गतिशीलता हमने ये पढ़ी है कि म्यू इक्वल्स टू वी ऑफ डी अपॉन ई का मॉडुलस, ये हमने गतिशीलता पढ़ी है। और विद्युत धारा हमने पढ़ा है कि I बराबर एन ई ए वी ऑफ डी। अब यहां से हम किसका मान निकाल सकते हैं, वी ऑफ डी का मान निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, वी ऑफ डी इक्वल्स टू आई बटे एन ई ए। समीकरण नंबर 1 के लिए समीकरण नंबर 2, तो लिखेंगे समीकरण
1 व 2 से, तो म्यू बराबर क्या हो गया, आई बटे एन ई ए बटे ई। तो इसको जब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, म्यू बराबर आई बटे एन ई ए इंटू ई। और यही क्या है, गतिशीलता व विद्युत धारा में संबंध है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे अपवन वेग व विभवांतर में संबंध। देखो अपवन वेग हमने पढ़ा है कि v ऑफ d इक्वल टू माइनस ई कैपिटल E बटे m इंटू टाउ। समीकरण नंबर 1 मान लिया हमने इसको। और विभवांतर क्या होता है, विभवांतर होता है v बराबर e इंटू एल, लंबाई थी चालक की, तो e का मान निकाल लिया हमने, क्या हो गया v बटे l हो गया। तो v ऑफ d इक्वल टू यहाँ पर पुट कर देंगे माइनस ई इंटू वी अपॉन एल बटे एम इंटू टो। तो v ऑफ d इक्वल टू माइनस ई गुणा v गुणा विश्रांति काल बटे m इंटू एल। और यही संबंध क्या कहलाता है, अपवन वेग और विभवांतर में संबंध कहलाता है। आगे हम पढ़ेंगे ओम का नियम, ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ओम का नियम, जो अब वैसे तो आपके सिलेबस से ही हटा दिया गया, सिर्फ ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन बचा हुआ है। उसका प्रायोगिक सत्यापन प्रतिरोध, प्रतिरोधों का संयोजन, सेल और सेलों का संयोजन, फिर शक्ति ऊर्जा, चैप्टर यहीं पूरा हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, धन्यवाद।